नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। आप दुनिया भर की राजनीति देख रहे हैं। मंगलवार को यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने राज्य स्तर के नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव किया है। जहां उन 3 राज्यों में जहां उन्होंने हाल ही में जीत हासिल की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, भाजपा ने तीनों राज्यों में सीएम पद के लिए नए चेहरे का चयन किया है। कई राजनीतिक विश्लेषक और समाचार संवाददाता इसे बड़े जोखिम के रूप में देखते हैं, खासकर तब जब बीजेपी में वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन मेरा नजरिया इससे अलग है। मेरे हिसाब से बीजेपी अपने हालिया कदमों से 2 स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। सबसे पहला संदेश पूरे भारत में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है कि यदि वे कड़ी मेहनत करते हैं, यदि वे लंबे समय तक पार्टी के साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए पार्टी के भीतर अगला नेता बनने का मौका होगा। अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को चुना, हालांकि वे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यह हमेशा एक संदेश रहता है कि पार्टी के पास चुनने के लिए वही दोहराने वाले नाम है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। एमपी के लोग जानते थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आने पर वे या तो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हर कोई जानता है कि उनके बाद उनके परिवार के सदस्य राजनेता बनेंगे, जिसके कारण पार्टी कार्यकर्ताओं और यहां तक कि आम लोगों में भी भारी निराशा पैदा होती है और उनको ये लगने लग जाता है कि यह पार्टी आमतौर पर केवल कुछ वरिष्ठ नेताओं को ही मौका देती है और उनके पास सीएम के रूप में प्रचार करने के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। राज्यों में नए सीएम लाकर बीजेपी ने लोगों के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी साफ संदेश दिया कि अगर कोई मेहनत करे तो बीजेपी आम लोगों की पार्टी है, जहां कोई भी नेता बन सकता है। इससे विपक्ष भी बीजेपी पर भाई भतीजावाद का टैग नहीं लगा सकता। दूसरे संदेश पर जाने से पहले मैंने देखा कि हमारे अधिकांश दर्शक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इससे मुझे यूट्यूब पर बढ़ने में भी मदद मिलेगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो साझा करें। अब दूसरे संदेश पर चलते हैं। दूसरा संदेश है, केंद्रीय राजनीति में आओ। यह संदेश विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के लिए है कि राज्य की राजनीति में उनका समय समाप्त हो गया है और अब उन्हें अपने राज्य से बाहर निकलकर केंद्रीय राजनीति में प्रवेश करने की आवश्यकता है। वसुंधरा राजे फिलहाल बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की उपाध्यक्ष हैं, इसलिए मोदी और बीजेपी चाहते हैं कि दिल्ली की राजनीति में शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे दोनों आएं, ताकि भविष्य में जब बीजेपी के पास भरने के लिए कोई जगह खाली हो तो ये नए वरिष्ठ नेता उस जगह को आसानी से भर दें। यहां तक कि इस बात की भी पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव के लिए शिवराज और वसुंधरा दोनों को टिकट मिलेगा और हो सकता है कि 2024 के आम चुनाव के बाद बीजेपी उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बना दे। मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर को भाजपा नेतृत्व ने केंद्र से फिर से राज्य में भेजा है, इसलिए रिक्त स्थान को शिवराज सिंह चौहान द्वारा भरा जा सकता है। इसके अलावा इसे देखने का एक और नजरिया भी है कि अगर कल को मोदी 2026 के बाद राजनीति से संन्यास लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 75 वर्ष, जो कि भाजपा नेताओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा है, हो जाएगी, तो इसमें भाजपा के पास केंद्र में पर्याप्त वरिष्ठ नेता होना चाहिए जो केंद्र में कम से कम सरकार को पूर्ण समर्थन दे और साथ ही केंद्र और राज्य में भाजपा संगठन को स्थिर करने में भी मदद करे। तो मुझे लगता है कि उपरोक्त 2 बिंदुओं से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर बार बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं का कद कम करना चाहती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह एक निवेश है जो बीजेपी अपनी भविष्य की राजनीति में करना चाहती है।